हमारे गुरु महाराज लिखते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे। ये सब जो शब्द हैं, पूछिए बहुत लोगों से सर्वव्यापक क्या है, सर्वव्यापकता क्या है, बढ़िया बढ़िया लोग नहीं समझा पाएगा। आधेयता क्या है, तो बहुत सारी बात समझ में नहीं आएगी। तो ज्ञान अगम अप्रत्यु अनेका साधन कठिन न मन कह टेका। मन को टेक नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता ज्ञान प्राप्ति में, क्योंकि बिना सहारा का चलना है भीतर में। बाहर में तो एक रूप ले लिया, एक मंत्र ले लिया, जपते हैं और कुछ ना कुछ देखते हैं। आज जैसे दृष्टि को समेट करके एक करके देखने की कला की बात होगी, बस वहीं से डगमगाना शुरू होता, वहां से आगे बढ़ने वाली बात मन में बैठती नहीं है। तो भगवान श्री राम यही कहते हैं, अगर दोनों ही जाओगे मर करके जहां पर, वर्तमान भी सुखी, लेकिन कहते हैं वर्तमान को बनाने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है, मिला है ये शरीर। अब आगे की यात्रा में देखते हैं सांप सीढ़ी के खेल में 98 नंबर में कि 99 नंबर में सांप का मुंह है, बस यही पार करना है, इसी जगह पर फेरा है। 99 वाला में कहीं 1 नंबर में नहीं चले जाएं। तब पासा पलटते पलटते सब सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते विकास करते करते सिरमौर शरीर में आए हैं, ये मनुष्य शरीर में आकर के खड़े हैं। अब देखिए यहां से कहीं घाटे का सौदा नहीं हो जाए, यहां से लाल होने वाली बात। बाबा कबीर कहते हैं 184 भरमी के पौ पर अटकिया है, और अब की पासा ना फिरे फिर 84 जाए। चौपड़ की खेल होता है, कहीं 1 नंबर से फिर से यात्रा नहीं शुरू हो जाए, कहीं दुर्गति के शिकार नहीं हो जाए। गुरु महाराज लिखते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो कितनी बार, उसकी गिनती नहीं है कि कीड़ा मकोड़ा आदि शरीर में कितनी बार हम लोग गए हैं, कहीं वही वाला जीवन फिर से नहीं मिल जाए। यहीं से सचेत हो जाना है कि कहीं दोहरा करके घाटे वाला सौदा नहीं हो जाए, इस शरीर से नीचे कहीं नहीं उतर जाए। ये तो बड़े भाग्य से पाए हैं, बस यहीं से चौका छक्का जो लगा ना लाल हो जाना। ये लाल होने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, का तुम परलोक को सुख शांतिमय बनाना चाहते हो, और साथ ही साथ यहाँ भी, यहाँ वाला सस्ता, आगे वाला है महंगा। आगे बहुत लंबी यात्रा है, वो यात्रा कहीं दुखमय नहीं हो जाए। यहाँ तो 10 20 30 40 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष, 100 वर्ष में भी 20 बरस घिसट घिसट करके जिएंगे, इधर 80 बरस ही 75 बरस, अब तो 60 बरस में देखते हैं अधिकांश लोग विकलांग हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है बढ़िया से, बना लेगा 3 मंजिला मकान, छत पर चढ़ नहीं सकता, सबका दम फूलता है, अधिकांश लोग हार्ट का पेशेंट होते चला जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चहो सुनी मम वचन, हाँ मेरी वचनों को सुन करके कहाँ धारण करो। हम लोग क्या किए, गुरु महाराज सुने, 3 महीना सुने, और सुने तो इस प्रकार हृदय की गहराई में उसको ले जा करके उतार लिए, भूले ही नहीं। और यही कह कि सारा जीवन, जितना दिन का जीवन मेरा गुजरा, कभी भर नींद नहीं सोया और कभी भरपेट भोजन नहीं किया, क्योंकि उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था हमको। एक ही काम कहते हैं, गुरु महाराज लिखे, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, अब मैं ही को कुछ नहीं सूझा। हमारे यहाँ बढ़िया सत्संगी को देखिएगा, कहाँ कहाँ सूझने लगता है। रोज सत्संग ध्यान करेगा, खूब समझाएगा, 100 वर्षा भक्ति करे, 1 दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान, खूब उपदेश करेगा, लेकिन जहाँ फेर फार वाला काम आएगा सब कर लेगा, कहीं किसी से छूटने वाला नहीं है। अब गुरु महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को कुछ नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। छुच्छे गुरु मतलब उसी में सब कुछ मिल गए, और अपनी ही वाणी में कह करके गए कि देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, और गुरु में करें निवास। जबकि जानते हैं हम लोगों को तुरंत संदेह हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज के जो गुरुदेव थे बाबा देवी साहब, आप लोग जानते हैं हुक्का पीते थे, हम लोग तो तुरंत निंदा कर लेंगे, लेकिन गुरु महाराज कभी भी एकदम डंके की चोट पे कहते थे। एक आदमी है जो माथे पर 1 कुंटल का बोझ लेकर के, देखते हैं ना, बस गाड़ी पर ले जाकर के फेंक देता था। पहले 1 कुंटल चीनी का बोरा आता था, हमने कई कुल्ली को देखा, माथा पर लिया, लेके चढ़ जाएगा, ऊपर में फेंक देगा, हम लोगों को दे देगा, तब हम लोग पचक जाएंगे रास्ते में ही। तो उसी प्रकार वो इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली थे कि उस स्थिति में भी रह करके साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके गुरु महाराज को ये सारा ज्ञान भरा है।
भगवान श्री राम कहते हैं ये प्रलोक को और इस लोक को दोनों को सुख में बनाना चाहते हो तो सुन इमम वचन हृदय दृढ़ हो, मेरी वचनों को सुनो और दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर लो, डोलने नहीं पाए। और कहते हैं परलोक को और इस लोक को सुधारने का कौन सा काम है? बस एक ही काम है, कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोरी पुराण श्रुति का ही एक ही काम है, वो है मेरी भक्ति। जो पुराण और श्रुति माने वेद ने गाया है, बस वो मेरी भक्ति है। और कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्यु होने का, ज्ञान दुर्बोध है, कठिन है, साधन उसके कठिन है, अब मन को टेक भी नहीं मिलता। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन का टेका। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को अवलंब नहीं मिलता है। बात ठीक ठीक मन में ठहर करके ही नहीं रहेगी, जब समझाना शुरू करेंगे ना, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को साक्षात्कार करने की चेष्टा करना, झूठ ही एक खेल करना। जैसे ही इस प्रसंग को उठाएंगे ना, आधे लोगों का मन जो नीरस हो जाएगा, बात समझ में नहीं है, सब डगमगाने लगेगा। मोटी मोटी बात समझाते रहे तो खूब बढ़िया लगेगा। अब परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, रामचरितमानस में राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का अंत नहीं ऐसा वेद ने गाया है। अपार है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है, बुद्धि के परे है। ये सारी बातें हैं, माने परमात्मा की परिभाषा है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे। ये सब जो शब्द हैं, पूछिए बहुत लोगों से सर्वव्यापक क्या है, सर्वव्यापकता क्या है, बढ़िया लोग नहीं समझा पाएगा। आधेयता क्या है, तो बहुत सारी बातें बात समझ में नहीं आएगी। तो ज्ञान अगम अप्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन का टेका। मन को टेक नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता ज्ञान प्राप्ति में, क्योंकि बिना सहारा का चलना है भीतर में। बाहर में तो एक रूप ले लिया, एक मंत्र ले लिया, जपते हैं और कुछ न कुछ देखते हैं। आज जैसे दृष्टि को समेट करके एक करके देखने की कला की बात होगी, बस वहीं से डगमगाना शुरू होता, वहां से आगे बढ़ने वाली बात मन में बैठती नहीं है। कहते हैं करत कष्ट बहु पावे को, बहुत कष्ट करके अगर कोई पा भी ले तो भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान श्री राम कहते हैं बहुत कष्ट करके अगर ज्ञान को पा भी ले तो भक्ति के बिना वो मुझे प्यारा नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है ना, माँ बाप को प्यारा होता है, बड़ा बेटा अपने से भी अपनी परवरिश कर लेता है, लेकिन छोटा बच्चा जब माँ बाप के सहारे चलता है, उसी प्रकार बड़ा बेटा भी हमेशा माता पिता का आसरा लेकर के, माता पिता का भरोसा लेकर के जब चलता है तो माता पिता ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन माता पिता की सहमति लेकर के कीजिए, देखिए माँ बाप गदगद हो जाएगा। सहमति खाली ले लीजिए, करना तो आप ही को है अपने जीवन को सजाना, लेकिन सहमति चाहिए माता पिता की। तो इसलिए बहुत न कह करके भगवान श्री राम कहते हैं कि आवश्यकता है और एक गुपुत मता। अंतिम में जाकर के बहुत सारी बातें आए, पुण्य पुंज बिन मिलहीन संता सत्संगति संस्कृति करंता। बिना पुण्य के पुंज हुए संतों की संगति, संत मिलेंगे नहीं, और जब तक संत मिलेंगे नहीं तब तक आवाजाही का दुख मिटने वाला नहीं। तो आवाजाही का दुख को मिटाने के लिए संतों की संगति चाहिए, इनका भक्ति भेद चाहिए। और यही गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे अमय दुख पाही। ये प्रदेश है, प्रदेश जो भी आया है इस प्रदेश में उसने दुख पाया है। का सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश का चुनाई। चलिए अपने देश को, जिस देश से हम लोग आए हैं, पर उस परमपिता परमात्मा के देश से, वहाँ से बिछुड़ करके बाबा कबीर कहते हैं गिरी पर्वत की माछली भवसागर में आया हो, इस संसार सागर में आ गए। गिरी पर्वत की मछली जीवात्मा को कहते हैं, गिरी पर्वत परमात्मा को कहते हैं। ये जीवात्मा रूपी मछली संसार में आ गई है। कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया, जम बंसी लगा करके, चेहरा डाल करके, बंसी लगा करके, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांचों विषय का चेहरा लगा करके बंसी दे दिया जम ने। हम सारे के सारे लोग उसमें फंसे हुए। कोई कोई होशियार मछली है जो उसको छोड़ करके निकल जाती है। जैसे जाल फेंकता है, अनेकों मछलियां फंसती हैं। बुड़बक मछली जो होती है ना, जिसको सुधी बुद्धि नहीं है, बड़ी मछलियां टपाटप छोटी मछली को निकलेगी। लेकिन जो मछली होशियार है उसको पता है अभी निगलने के चक्कर में रहेंगे, थोड़ी देर में हम किनारे लगेंगे तो हम किसी माने आदमी के पेट में चले जाएंगे, दूसरे राक्षस के पेट में हम चले जाने वाले हैं। इसलिए वो मछली क्या करती है, जाल को फाड़ करके निकल जाती है। यही भगैया जाइए, बोरा का बोरा कोकुन जाता है, रेशम का कीड़ा भीतर में और ऊपर में वो रेशम का कोकुन है।
वो लेकर के ले जाकर भट्टी में डाल देता है एक ही बार में खौलते हुए पानी में। लाखों लाख रेशम का कीड़ा एक बार में मर जाता है, तब रेशम का धागा तैयार होता है। और कोई होशियार रेशम का कीड़ा है तो पहले छेद करके निकल जाएगा, तो जान बचती है उसकी, नहीं तो सब खौलते हुए पानी का भट्टी में जाकर के सिद्ध हो जाता है, सब मर करके खत्म हो जाता है। तो वो अवस्था आने के पहले हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहुआ कलिस का चुनाई। चलिए अपने देश को जानना एक न एक दिन जरूर है। बाबा कबीर कहते हैं, दिन 10 नैहरवा खेली ले निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जाना तो पड़ेगा अकेले, तो यही यात्रा तय करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह श्री सदगुरु महाराज की जय। यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहुआ कलेश का चुनाई। चलिए अपने देश को कैसे जाएंगे, कहते हैं खोजना पड़ेगा जाकर के। कहाँ, कहते हैं निज काया गढ़ में ऐन महल हुए, अपने ही इस काया रूपी किले में रास्ता है। कहाँ है रास्ता, तो निज काया गढ़ में ऐन महल होए, नेत्र महल हो करके रास्ता है। निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाही, अपने घर जाने का रास्ता है। चलू चलू यही पथ, हाँ का दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी रथ पर सवार हो जाइए। कोई दुनिया का कोई रथ, हम लोग सुनते पहले एक गाना गाते थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये झूठी बात है, पैदल ही जाना है। जाना है दृष्टि रूपी रथ पर सवार हो करके। अब दृष्टि रूपी रथ पर सवार होने की योग्यता सिखाते हैं संत सदगुरु। कहते हैं चलू चलू यही पथ, हाँ का दृष्टि रथ, धनी सदगुरु बतलाई, और जो नहीं समझऊ सदगुरु पद गहो। नहीं समझते इन बातों को तो संतों के चरणों में चल करके इस जीवन नैया को उनके हवाले कर दीजिए, उनसे साधना की भक्ति की जुक्ति सीख लीजिए। संसार का कोई भी मोटा से मोटा काम बिना जुक्ति का नहीं होता। माताएं बहनें बढ़िया रोटी बना नहीं सकती, अगर सिखाने वाली माँ नहीं मिली हो मायके में तो रोटी नहीं बनेगी। घर में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं जानने लगे, बहुत सारे होशियार लोग, सारा चीज़ गूगल पर उपलब्ध है, नए नए वेराइटी बनाएंगे। और अधिकांश लोग देखिए तुरंत ऑर्डर देगा, ऑनलाइन मंगा लेना, बस जैसा तैसा गंदा हाथ से बना दे, कुछ बना दे, खा लेगी, क्योंकि बनाने ही नहीं आता है उनको। किसी को तो फुर्सत नहीं, किसी को बनाने ही नहीं आता है। अभी बोलिए ना, अभी नई नई बहू आ रही है, पूछिए सोहारी बनाने जानती है? गई सोहारी होता क्या, सोहारी नाम भी सुनी है कि नहीं सुनी है? श्री सदगुरु महाराज की जय। ठेकुआ जानते हैं, परिकिया जानते हैं, तो ये मोटा मोटा चीज ये बिना सिखाए नहीं जानता है। सहजोबाई कहते हैं, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। थोड़ा विचार करके देखिए, संतों के चरणों में चलिए। टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता है, ना गुरु भजे ना खत कटे, काल पहुँचा है। अगर गुरु के जुक्ति से भजन नहीं करेंगे, धीरे धीरे काल आपके पीछे चल रहा है, वो झपट्टा मारेगा, लेके चला जाएगा अपने देश में। तो काल के देश में न जा करके हम गुरु के देश में चलें, गुरु के धाम में चलें, परमात्मा के धाम में चलें, इससे हमारा परम कल्याण होगा। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, और माता तो अच्छी जिस प्रकार के भी मिलते हैं, माता क्या कहते हैं, उनके कृपा का माने क्या, उनकी बड़ाई नहीं की जा सकती, उसका गुणगान किन शब्दों में किया जाए कहा नहीं जा सकता। पिता का गुणगान किस प्रकार से किया जाए, ऐसे अभी के समय में ये सास ससुर और क्या कहते हैं बेटा बहू का जो रिश्ता है, ये तो अभी समाज में क्या कहते हैं बहुत खराब स्थिति में चल रहा है। लेकिन हमने जो दर्द देखा ना, पिता को अपनी बेटी के लिए रोते हुए देखा। लेकिन आदरणीय मनमोहन बाबू, क्या बोलूँ, जिस दिन निमंत्रण दे रहे थे सत्संग का, उस दिन भी रो पड़े। मैंने बोलते बोलते फपक, मैंने सुन लिया मोबाइल में ही आवाज़। तो बहू के लिए दिल में इतना दर्द है, आप सोच सकते हैं ससुर के दिल में किस प्रकार का स्थान होगा अपने बहू के लिए। तो बढ़िया संस्कार माता पिता सास ससुर के उनको मिले हैं। गुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर माता पिता को सास ससुर को पति को अगर सामर्थ्य होता तो घर द्वार सब कुछ बेच करके लौटा के ले आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक न एक दिन एक कवि ने कहा, यह सांजुसा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। कभी आलिंगन होता है
कभी विरह हो जाता है। जाना एक न एक दिन सबको है, यही है कि वृद्ध होकर के जाते हैं तो कम दुख होता है। दुख होता जरूर है, आसक्ति में जो पड़े तो दुख होता ही है, लेकिन समय के पहले किन्हीं का जाना दुख तो देता ही है अपने लोगों को। लेकिन दुखी होने से, अगर आप दुखी होंगे, आप आंसू बहाएंगे, तो कहीं भी दिवंगत आत्मा होगी वो रोएगी। इसलिए बेहतर है रोना धोना नहीं, गुरु प्रभु से प्रार्थना करके उनकी कृपा होगी, वो जहाँ भी हों सुख शांति के धाम में रहें। गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। और जो जानकारी मिली, शायद एक बेटी है क्या, एक ही बेटी है, चलिए तो बेटी भी है अब तो मैंने क्या कहते हैं होशियार है। अब बेटी को चाहिए माँ की कीर्ति दुनिया में जाए, पिता की कीर्ति दुनिया में जाए, बेटी माँ के रूप में जिंदा रहे, है ना। बेटा जब बढ़िया कर जाता है बाप को जिंदा रखता है, बेटा बेटी इस दुनिया अपने शुभ कर्मों से अपने माँ बाप को हजारों वर्षों तक जिंदा रखता है। एक भगत सिंह गए, माँ बाप को कोई नहीं भूल पाएगा उनको। उसी प्रकार एक भक्त हो जाता है इस संसार में, वो अपनी कीर्ति से, अपने शुभ कर्मों से माता पिता को हजारों वर्षों तक जिंदा रख लेता है। तो आवश्यकता है उस बेटी का बढ़िया से भरण पोषण हो और बहुत बहुत सब लोगों का प्यार मिले। शेष जीवन है, दुख में हैं गुरुनंदन जी, उनको भी गुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप संभल करके चलें, बढ़िया से चलें, बेटी की अच्छी परवरिश हो और माता पिता की कृपा आपको प्राप्त होते रहे, गुरु प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। आपकी धर्मपत्नी जहाँ भी गई हैं, जिस लोक में गई हैं, गुरु प्रभु उन पर दया करें, मनुष्य का शरीर मिले, यथा योग सद्गति मिले, गुरु प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दें, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय मनमोहन बाबू, मधुकर बाबू, जो भी इस परिवार के छोटे बड़े सब लोग हैं, उनके बच्चे हैं, धर्मपत्नियाँ हैं, सब लोगों के लिए मैं गुरु प्रभु से सुख शांति और समृद्धि से भरे जीवन की कामना करता हूँ, दिव्य जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीव और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। जो भी सत्संग में उपस्थित हुए बड़े लोगों को नमन करता हूँ, सभी महात्माओं को नमन करता हूँ, और जो छोटे लोग हैं बहुत बहुत आशीष, और सब लोगों का मन इसी प्रकार सत्संग, ध्यान और सदाचार में जुड़ा रहे, साधु संतों की सेवा में, ध्यान में उत्तरोत्तर आपकी उन्नति हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।